अच्छा, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रांसलेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के पास हैं। तो हम इसको देखते हैं कि हम इससे क्या फायदा ले सकते हैं इन क्वेश्चन से, तो हम ये जानते हैं। तो बेसिकली पहला अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो इसमें ये लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल चार्ज, तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोग्रामर राइट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। हमने कहा ठीक है, परफेक्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज? ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हाई लेवल के अकॉर्डिंगली? तो हम देखते हैं निमोनिक्स कोड आर यूज टू क्रिएट इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, निमोनिक्स कोड आप याद करो तो हमने पढ़े थे उसके अंदर, अगर आपको याद हो तो निमोनिक कोड हमने पढ़े थे असेंबली के अंदर। तो ये तो असेंबली का है, तो ये नहीं हो सकता। द कंप्यूटर प्रोग्राम इज हार्डर टू डिबग देन अ लो लेवल प्रोग्राम। अब हार्डर टू डिबग नहीं होते, हाई लेवल तो इजियर टू डिबग होता है। तो ये पॉइंट भी हम उसको यूज नहीं कर सकते। सी पढ़ते हैं, द कंप्यूटर प्रोग्राम इज मशीन इंडिपेंडेंट। ओके, मशीन इंडिपेंडेंट एक यूनिक वर्ड है, दिमाग में रखना। द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड। अच्छा, अब बच्चे ना इन दो पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि आंसर वाजे है कि हमें हाई लेवल के अकॉर्डिंगली एक सही स्टेटमेंट को टिक करना है। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मशीन इंडिपेंडेंट और इज डायरेक्टली मैनिपुलेटेड? तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली मैनिपुलेट हमारे पास कौन सी लैंग्वेज करती है, लो लेवल मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर या मेजोरिटी केसेस के अंदर हार्डवेयर को डायरेक्टली मैनिपुलेट करती है, मतलब बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये एक बात आपको समझनी। तो ये पॉइंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लो लेवल के बारे में बात थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो हाई लेवल के अकॉर्डिंगली चाहिए। तो अब हम सी वाले को देखते हैं। सी वाला करेक्ट तो हो गया, लेकिन क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? आप देखिए, द कंप्यूटर प्रोग्राम इज मशीन इंडिपेंडेंट। अच्छा, मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। मशीन इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि आप उस कोड को जिस तरह, जैसे कि मैं एक उर्दू बोलता हूँ लेट से, तो उर्दू एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, वो इंग्लिश पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर उसे मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो ऑब्वियसली आई नीड अ ट्रांसलेटर। लेकिन मुझे इंडिपेंडेंटली अपनी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। मुझे इंग्लिश के बारे में पता हो ना हो वो मैटर नहीं करता, मुझे उर्दू के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वेन एवर आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट सेंटेक्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, तो वो उसको एज इट इज कर देगा। अगर आप अपने बारे में अच्छे तरीके से जानते हो तो इंग्लिश में एग्जैक्ट वर्ड्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह आप अपने लास्ट ईयर को रिकॉल करो, जब आपने उर्दू का पहली बार एग्जाम दिया था या दोगे वट एवर, तो आपने उसमें ट्रांसलेशन का एग्जाम होगा। तो ट्रांसलेशन को अगर आप इंडिपेंडेंटली इंग्लिश की तरह समझोगे तो आप उसको अच्छी तरह कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसको हर मीनिंग को डायरेक्टली कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आप वहां पे फंस जाओगे, बिकॉज यू विल बी आउट ऑफ वर्ड्स। तो उसी तरह आपको मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को पॉइंट करती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है और ट्रांसलेटर जो होता है उसको ट्रांसलेट करता है। लेकिन आपको कोड सही होना चाहिए, जब भी प्रॉपरली ट्रांसलेट हो जाएगा। तो समद, हतीम, नूर, रिदा, सारा एंड शादिल, इज इट क्लियर गाइस? परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ द बी पार्ट, द प्रोग्रामर यूजेस अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट द कंप्यूटर प्रोग्राम। हमने कहा ठीक है। और डिस्क्राइब हाउ द कंपाइलर ट्रांसलेट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम। कंपाइलर किस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है? तो आप कह सकते हो कि ये इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड। ये सारे कोड को ट्रांसलेट कर लेता है बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे, it translates the high level code, it translates the high level code into machine code या low level whatever it is into machine code in वन गो। सही है। आप यहाँ देखोगे मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट था कि मैंने इसको ट्रांसलेट करना है, मतलब इन वन गो का मतलब ये सेकंड पॉइंट है, क्योंकि ऑल टुगेदर वो ट्रांसलेट करता है। ये मैंने आपको बताया था, कंपाइलर की प्रॉपर्टी थी ये। अच्छा, फिर ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है रेडी टू गो फाइल्स। इट क्रिएट्स दी एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है। और अगर आपको मस्ती ज्यादा है तो आप एक और पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो, इट इज
डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर जनरल यूज, फॉर जनरल यूज, जनरल यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी वेन एवर यू ट्राई टू राइट अ कोड। तो आपको जब कोड बन जाए तो आपको उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए कंपाइलर से ही रन करना होता है। तो दीज आर दी पॉइंट्स माय फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये बात क्लियर है आप लोगों को? समद, हतीम, नूर, सारा, शादिल और हमारे पास जो भी नीचे मौजूद है रिदा, होपफुली। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ द कंपाइलर रिपोर्ट्स एरर। अब यहाँ पे इसने पूछा है कंपाइलर किस तरह से एरर्स को रिपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये सारे एरर्स को जो है एक साथ रिपोर्ट करता है। देखिए, इट क्रिएट्स एन एरर रिपोर्ट। आप यहाँ लिख सकते हैं इट क्रिएट्स एन एरर रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन या ट्रांसलेशन। आप ये भी लिख सकते हो एरर शुड बी करेक्टेड, शुड बी करेक्टेड टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको समझनी है। तो आई गेस लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये बातें क्लियर होंगी कि कंपाइलर जो होता है एरर्स एंड में निकालता है और इसके एरर्स करेक्ट करने होते हैं ताकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बना ले। अगर आप एरर्स करेक्ट नहीं करोगे तो इट वोंट क्रिएट अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आई एम प्रीटी क्लियर टिल हियर। समात, हतीम, नूर, रिदा, सारा और शादिल, राहिम एंड गोज ऑन एंड ऑन, जो भी मौजूद है हमारे साथ क्लास। थैंक यू। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, परफेक्ट। ये तो बहुत आसान सवाल आ गया। पर्पस ऑफ आईडी कह रहा है वन फंक्शन ऑफ द आईडीई इज दैट इट हैज बिल्ट इन कंपाइलर। मतलब उसके अंदर बिल्ट इन कंपाइलर होता है जिसकी मदद से आप हाई लेवल कोड को लो लेवल या मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करते हो। हमने कहा ठीक है भाई, अब क्या चाहते हो? इसने कहा भाई 3 अदर कॉमन फंक्शंस ऑफ आईडी बताओ। तो हमने कहा बता देते हैं। क्या इसमें दुख भरी बात क्या है? तो लेट मी जस्ट टेल देम कि यहाँ पे कोड एडिटर होता है। इसके अंदर कोड एडिटर होता है जहाँ पे आप कोड को एडिट कर सकते हो। ऑटो कंप्लीशन होता है, मतलब जहां पे आप एक हल्का सा सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हो पूरा वर्ड उठकर आ जाता है, ऑटो कंप्लीशन। ऑटो करेक्शन, मतलब गलती करते हो तो वो अंडरलाइन कर देता है। एक और पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रीटी प्रिंटिंग। प्रीटी प्रिंटिंग कहते हैं, मैंने आपको बताया था कलर कोडिंग को। अगर आप लोग को याद हो, प्रीटी प्रिंटिंग कहते हैं कलर कोडिंग को। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। इजी टास्क था। हतीम, नू, समद, रिदा, सारा एंड जितने भी सारे लोग हैं हमारे पास। ओके। सेकेंडली हमारे पास अ प्रोग्रामर यूजेस अ लो लेवल लैंग्वेज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अ वेंडिंग मशीन। अब देखो, वेंडिंग मशीन मैंने आपको बताया था ना, लो लेवल कोड हम जब लिखते हैं जब एक किसी डिवाइस के पास ज्यादा मेमोरी नहीं होती। ज्यादा मेमोरी नहीं होती तो हाई लेवल कोड नहीं लिख सकते। तो हम लो लेवल कोड लिखते हैं ताकि वो कम ऑपरेशन में बातें समझ जाए। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय लो लेवल लैंग्वेज। तो हमें लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बताना है। तो आपने कहा बता दो लो लेवल लैंग्वेज होती क्या। तो आप लिखोगे क्लोज टू दी लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू दी कंप्यूटर, लैंग्वेज दैट इज। अब इसने असेंबली के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछा है तो हम दोनों के बारे में बताएंगे। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर 2 चीजें आती हैं, असेंबली और मशीन कोड खुद। ठीक है, तो आप बोलो लैंग्वेज दैट इज प्रोसेस्ड, या दैट इज आप कह सकते हो प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। लैंग्वेज दैट इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर्स, लैंग्वेज दैट इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर्स। ये आपको बात समझ आ गई होगी। ये लैंग्वेज होती है जो कि प्रोसेस्ड होती है कंप्यूटर्स के थ्रू। सेकेंडली हम ये लिख सकते हैं इट में कंटेन निमोनिक्स कोड। इट में कंटेन, क्योंकि आई डोंट नो लो लेवल के अंदर ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो मैं लिखूंगा इट में कंटेन निमोनिक कोड। सही है। और आप बता सकते हो इट हैज 2 टाइप्स, जो कि असेंबली एंड मशीन कोड है। तो आप यहाँ पे वो भी बता सकते थे, लेकिन 2 मार्क्स का था इसलिए आई डोंट प्रेफर इट राइटिंग। समद, हतीम, नूर, रिदा, सारा, आई होप आई एम प्रीटी क्लियर। एनी क्यूरी? कोई मसला है भाई जनाब? नहीं है, बेहतरीन। सर कैन यू एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ मेमोरी विद द टाइप ऑफ लैंग्वेज? लाइक व्हाट, मतलब किस कि कौन सा मेमोरी कम लेता है या कौन सा मेमोरी ज्यादा लेता है, ये पूछना चाह रही है। लाइक हाउ द मेमोरी इज अफेक्टेड। ओके ओके ओके, लेट मी टेल। अच्छा देखो, ये बात पहले भी मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, नूर ने हमसे सवाल पूछा है। शी इज आस्किंग कि सर आप मुझे बताएं कि मेमोरी का यूजेज किस तरीके से होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। अब आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है, इसको एक ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। सही है, मैं टी लिख रहा हूँ फॉर ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन के पास ये मशीन को भेजी जाती है, सही है। ट्रांसलेशन इट टेक्स प्रोसेस, ये प्रोसेसिंग लेती है, प्रोसेसिंग एंड ऑब्वियसली प्रोसेसिंग स्टोरेज होगी जब ही प्रोसेस होती है ऑब्वियसली ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा कंटेंट होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लो लेवल, लो लेवल के अंदर दो कैटेगरी आती है, एक असेंबली आ जाती है और एक आपके पास मशीन कोड आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर प्रोसेसिंग जो होती है, ट्रांसलेशन होती है, लेकिन कंपैरेटिवली लो होती है, इसकी प्रोसेसिंग ज्यादा होती है। और इसके अंदर प्रोसेसिंग कम होती है तो टेक्स दी लेस स्टोरेज, इसके अंदर लेस स्टोरेज जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोड्स होते हैं जो कि मशीन को डायरेक्टली समझ आ जाते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर वो बिल्ट इन होते हैं, जो मैं ब्रो कोड बता रहा था। और मशीन कोड तो डायरेक्टली विदाउट एनी स्टोरेज मशीन को समझ आ जाता है, तो ये डायरेक्टली मशीन को समझ आ जाता है। तो आप देखोगे क्योंकि हाई लेवल ट्रांसलेट करना पड़ता है, वंस यू हैव ट्रांसलेटेड दैट, उसको स्टोर करके देन प्रोसेस करते हैं। और असेंबली के अंदर क्योंकि वो उसके अंदर ट्रांसलेशन की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आने लगते हैं, तो इसलिए उसके अंदर लेस प्रोसेसिंग और लेस स्टोरेज लगती है। तो दिस इज द कंपैरिजन एंड रिलेशन ऑफ मेमोरी रिगार्डिंग विद द लैंग्वेजेस। तो नूर, कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? ये बात समझ आ गई? परफेक्ट। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये चैप्टर इतना इजी है, इस चैप्टर के अंदर रेपिटेटिव क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो मैं कुछ सिमिलर क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस मैं इसको अपलोड कर दूंगा फाइल पर, so you can do the questions by your own, ताकि प्रैक्टिस कर सको और with the marking skill. Okay, give two reasons why the programmer would choose to write a computer program in a low level language instead of high level language. भाई क्यों जरूरत पड़ेगी उसको? तो कोई मुझे बताएगा क्यों जरूरत पड़ेगी? सारा ने बताया। अरे माय बैड, बस सारा, रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी, मैं अभी बस क्लास के बाद आपको एक्सेस दे रहा हूँ, माय बैड, माय बैड, मैं भूल गया था, सॉरी। अच्छा, तो कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट दी हार्डवेयर, ऑब्वियसली मुझे बताया कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट दी हार्डवेयर। लो लेवल जो होता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनिपुलेट कर लेता है, कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट दी हार्डवेयर। ठीक है, अब सेकंड टास्क के बारे में बात करते हैं। व्हाट शुड बी द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट आप कह सकते हो कि मेमोरी एफिशिएंट होता है, क्विकर टू एग्जीक्यूट होता है, आप ये लिख सकते हो, तो आप मेमोरी एफिशिएंट लिख लो, मेमोरी एफिशिएंट होता है। तो समद, हतीम, नूर, रिदा, सारा एंड मिस्टर राहिम, के बात समझ आ गई? एनी क्वेश्चंस? परफेक्ट। कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक पूछना, बेशर्मों की तरह, ठीक है, मैं उसमें जलील नहीं करता। आई लाइक क्वेश्चन जिसको कंफ्यूजन होती है। लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई लेवल वगैरह वगैरह वगैरह। वन बेनिफिट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लो लेवल। तो गाइस, मैं ये काम आप लोग को सौंपता हूँ, आप मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी द आंसर, ए, बी, सी और डी। समद, हतीम, नूर, रिदा, सारा, राहिम। लेट मी जस्ट dictate all the answers. The program can directly manipulate the hardware. Okay. The program machine is independent. The program is machine independent. My bad. The program is more memory efficient. The program is quicker to execute. इनमें से कौन सा पॉइंट है हाई लेवल के बारे में? ओके, सारा का आंसर आ गया, मैं अभी बताऊंगा नहीं, पहले सब लोग अपना अपना आंसर दे दो। ये सब लोग अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो मुझे? एवरीवन वाला बंद हुआ हुआ है क्या? ओके ओके, एवरीवन वाला मैं करता हूँ। हतीम का आंसर आया है। ओके ओके ओके, माशाल्लाह, इतना खतरनाक खतरनाक आंसर दे रहे हैं। ओके, और रिदा का भी आंसर आया, सारा का आंसर आया है। बिल्कुल बिल्कुल सारा, आपने जो मुझे एक्सप्लेनेशन दी दैट इज वर्थ इट। अच्छा, अब एवरीवन में आंसर देना, आप लोग पर्सनल पे आंसर मत देना, एवरीवन मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे कुछ जहालत भी थी। अच्छा, हतीम ने बी कर दिया डी से, वेरी गुड। रिदा ने बी लिखा है और द आंसर इज बी, बी फॉर बॉल। वाई? हार्डवेयर जो है सिर्फ लो लेवल मैनिपुलेट करता है, ये लो लेवल का आंसर था। अच्छा, मेमोरी एफिशिएंट भी लो लेवल होता है, क्विकर टू एग्जीक्यूट भी लो लेवल होता है। तो आखिर में बचा मशीन इंडिपेंडेंट, ये पहला वाला पार्ट भी हमने किया था, तो ये हाई लेवल हो, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, परफेक्ट। ट्रांसलेटर्स आर यूज्ड टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज सो इट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। स्टेट व्हाट द हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट इनटू। हाई लेवल लैंग्वेज को किसके अंदर ट्रांसलेट किया जाता है? सारा ने अगेन आंसर दिया, और बेहतर हो सकता है ये आंसर। भाई बताओ, हाई लेवल को हम ट्रांसलेट किस में करते हैं, मतलब किससे नहीं, किस में करते हैं, लाइक कौन से कोड में ट्रांसलेट करते हैं? ओके, नूर का आंसर मोर रिफाइन आया। ओके, सारा का आंसर भी रिफाइन हो गया, ऑब्वियसली मशीन कोड। इसके अंदर आंसर जो है हमारे के, कुछ लोग कहते हैं कि सर लो लेवल के अंदर हो सकता है, क्योंकि लो लेवल भी मशीन कोड की तरफ इशारा करती है। तो यू कैन राइट बोथ लो लेवल और मशीन कोड। ठीक है बच्चों, समझ भाई, बात समझ आ गई? हतीम, नूर, रिदा, सारा एंड राहिम भाई, शादिल। ओके, परफेक्ट। वन ट्रांसलेटर converts and execute the code line by line. Line by line is the keyword. Identify which type of translator would do this. कौन सा भाई लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है? सर why can it know into assembly language? हाँ, why can it know into, क्या कहना चाहते हो समझ भाई? मुझे
पे थोड़ा ये नो की जगह क्या लिखना चाह रहे थे तुम? ये लिखना चाह रहे थे वाई कैन नॉट बी असेंबली लैंग्वेज, ये लिखना चाह रहे थे इसका। ओके मेरे दोस्त बात सुनो, असेंबली लैंग्वेज खुद एक लैंग्वेज है, सही है, वो अलग लिखी जाती है। अब जब भी हम हाई लेवल को ट्रांसलेट करते हैं तो वो मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट होती है। अगर वो असेंबली में हो फिर असेंबली से मशीन कोड में हो तो यू सी कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसिंग आ गई। हम इस प्रोसेसिंग से तो बचना चाह रहे थे, वरना फिर हमारा हाई लेवल की भी जरूरत क्यों है? हम बोले भाईजान पागल है क्या, हम पहले असेंबली में करें फिर मशीन कोड में करें फिर मशीन कोड असेंबली में करें फिर असेंबली से हाई लेवल, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग गोइंग ऑन। इससे बचने के लिए हम डायरेक्टली मशीन कोड में ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। ओके सो आंसर मुझे उसका मिल गया, इंटरप्रेटर, परफेक्ट। ओके वन ट्रांसलेटर क्रिएट्स एन एरर रिपोर्ट डिस्प्लेइंग ऑल द एरर्स इन द कोड बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, मतलब एरर्स बता देता है एग्जीक्यूशन से पहले। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ट्रांसलेटर वुड डू दिस, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेटर डू दिस इवेंचुअली? कंपाइलर, परफेक्ट। कंपाइलर एरर्स पहले निकालता है। वन ट्रांसलेटर क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, कौन सा करता है, कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, मतलब रेडी टू गो फाइल्स कंपाइलर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिल गए, तो आप सीख गए। चलो भाई अब मैं एक एक बंदे से सवाल पूछूंगा। अच्छा अब इसके अंदर ना आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर और कुछ नया नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और मैं देखूं कोई ऐसा है तो नहीं। चलो ये क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। हेल्प करना, जिससे पूछूंगा तो मैं टीम बना देता हूँ ना, टीम से पूछता हूँ। तो भाई हमारी टीम है समद और हतीम एक टीम में है, ठीक है। टीम ए समद और हतीम है। नूर और रिदा एक टीम में है, टीम बी। और कौन है हमारे पास, सारा और शादिल एक टीम में है। और चलो सारा, शादिल और राहिम एक टीम में, तो टीम सी, टीम ए, टीम बी, टीम सी है, ठीक है। तो जिस टीम से पूछूंगा उसके अकॉर्डिंगली हम मार्क्स डिसाइड करेंगे। एक कौन चला गया टीम का नाम सुनते ही? शादिल भाई गायब हो गए, नहीं शादिल भाई आ गए। तो टीम यही है क्या, इतनी बात समझ आ गई टीम वाइज? तो मैं टीम ए कहूंगा तो समद या हतीम में से कोई आंसर करेगा, कोई और आंसर नहीं करेगा। टीम बी में से नूर और रिदा आंसर करेंगे, टीम सी में से शादिल, सारा और राहिम में से कोई आंसर करेगा। इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना। ओके तो बहरहाल हम यहाँ पे बना भी देते हैं ए बी और सी। गलत आंसर पे -5 है और सही आंसर पे +5 है। तो पहला सवाल टीम ए से है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट द पैराग्राफ और मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म्स आपको यूज करने। नॉट ऑल द टर्म्स इन द लिस्ट नीड टू बी यूज्ड, सारे यूज करने की जरूरत नहीं है। अ कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द डैश इनटू मशीन कोड। ओहो भाईजान भाईजान भाईजान, हैवी हैवी हो, हैवी है माशाल्लाह। तो 5 पॉइंट्स मिल गए इनको। तो यहाँ पे हाई लेवल में पूरा नहीं लिख रहा, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ओके एन इंटरप्रेटर, अब टीम बी की बारी है, नूर एंड रिदा की बारी है। तैयार रहना, आंसर टाइप करके रखो, जैसे ही मैं अपनी बात कंप्लीट करूं जस्ट प्रेस द एंटर। सॉरी, एन इंटरप्रेटर डज दिस बाय ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कोड डैश एंड कंपाइलर डज दिस बाय ट्रांसलेटिंग द। अच्छा बहरहाल इसमें क्या आंसर आएगा कि इंटरप्रेटर किस तरीके से करता है? तो नूर ने कहा है लाइन बाय लाइन। रिदा क्या आप एक्नॉलेज कर सकती हो कि इसने सही लिखा है? आप कुछ करेक्ट करना चाहोगे या आप उसके साथ अग्रीड हो? अच्छा तो ये करेक्ट नहीं करना, तो लाइन बाय लाइन इज द करेक्ट आंसर। तो 5 पॉइंट टीम बी, ये तो जीत रहे। अब सारा, राहिम और शादिल, उम्मीद है आपने आगे का भी पढ़ लिया होगा। आ कंपाइलर डज दिस बाय ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कोड डैश, इसका आंसर क्या होगा? सारा ने आंसर दे दिया। सारा कोशिश करो एवरीवन पे आंसर करो ताकि आपका आंसर देखिए सबको ऑल एट वंस। ओके शादिल और राहिम, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? कुछ करेक्ट करना चाहते हो? ओके शादिल एनी क्वेश्चंस, कुछ करेक्ट करना चाहोगे? नो तो मैं जाने दूं ये। तो ऑल एट वंस हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। ओके टीम है 5 मार्क्स हो गए। समझ, यस समझ कुछ पूछना चाह रहा? सर वो मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा चैट के अंदर। आपसे लिखा नहीं जा रहा चैट अंदर, क्यों? पता नहीं, अभी तो लिखा आपने पहले। अब लिखा ही नहीं जा रहा कुछ। तो मैजिक हो गया, मैजिक। चलो आप बोल देना, माइक खोल के बोल देना, okay? तो चलो भाई अब पढ़ते हैं। वन बेनिफिट ऑफ अ कंपाइलर, अरे मुझे पढ़ने तो वन बेनिफिट ऑफ कंपाइलर इज दैट इट क्रिएट्स एन डैश व्हिच मींस दैट अ ट्रांसलेटेड डैश। बहरहाल तो क्रिएट्स एन डैश। नहीं। हकीम ने आंसर दे दिया है। समझ को चेंज करना चाहोगे? नो सर। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल इज द करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है सब बराबर चलेंगे इस बार। ओके मींस दैट ट्रांसलेटेड डैश ईच टाइम टू रन द फाइल। टीम बी नूर एंड रिदा, नेक्स्ट डैश में क्या आएगा? व्हिच मींस इज दफा रिदा, रिदा व्हिच मींस दैट ट्रांसलेटेड डैश ईच टाइम टू रन द फाइल, मतलब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है जिसकी वजह से ट्रांसलेटेड डैश ईच टाइम टू रन द फाइल इज रिक्वायर्ड। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि उसने एग्जीक्यूटेबल फाइल
बना ली, which means that a translator is required to run each time to run the file. मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि उसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी हर टाइम। नूर कुछ करेक्ट करना चाहोगी? स्टिल आई एम गिविंग यू अ चांस, लेकिन हम इक्वालिटी लेके चलते हैं तो ये गलत आंसर है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जब एक बार एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है तो कंपाइलर की जरूरत, तो इनको अंडा मिला। ओके, नाउ द लास्ट ब्लैंक, डैश इज इजियर टू डू विद एन इंटरप्रेटर बिकॉज इट स्टॉप्स ट्रांसलेटिंग। तो व्हाट इज दैट डैश? ओके, शादिल, शादिल रिदा, और शादिल रिदा बोल रहा हूँ, शादिल और राहिम, कुछ आप इस बारे में कहना चाहोगे या यू वांट टू गो विद इट? जाने दो तो थम्स अप कर दो, अगर कुछ करेक्ट करना है तो क्रॉस बनाओ। ओके, राहिम तो खुश है, मेरे आंसर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बेशरम आदमी, आंसर्स दे दिया करोगे, सही है। और शादिल, आपसे तो मुझे कुछ अच्छी उम्मीद है, आप क्या कहते हैं? आप कुछ कहना ही नहीं पसंद करते? ओके, तो बिल्कुल डीबगिंग इज इजियर टू डू विद इट, तो लास्ट में हमारे पास डीबगिंग आ गया, तो बेहतरीन हो। तो हम देख रहे हैं कि 10 मार्क्स इसके, 10 इसके, 5 इसके। तो टीम ए सी जो है, नहीं अभी टीम ए जीतने का कुछ नहीं है, मैं ऐसी एक टेस्ट रखूंगा, वर्चुअल टेस्ट इंशाल्लाह, इसमें मजा आ रहा है करने में। इस टेस्ट के हिसाब से जो करेगा उसको मेरी तरफ से जो भी आपके नियर बाय फूड पांडा या कोई भी सर्विसेज है जहाँ से रेस्टोरेंट है, तो वहां से बर्गर वगैरह इंशाल्लाह आई डू इट, आई ट्राई टू डू। और जिसकी मैं एक मिड-टर्म लूंगा, जिसकी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, मतलब वो लाइव टेस्ट होगा, उसके अंदर मैं आपको देख रहा हूँ, आप पेपर दे रहे होगे, उसके अंदर जिसने मतलब अराउंड 90% या 92% अचीव किया, मैं बता दूंगा वो कमिंग मतलब अगस्त के मिड में होगा, तो जिसने भी अचीव किया तो उसकी जो फीस है जो कि नेक्स्ट मंथ में वो देगा, वो माफ है, ठीक है? तो दैट्स अ गुड थिंग, उसकी वो चीज खा ले, अम्मी से ले लेना पैसे और उसकी चीज खा ले, ठीक है? तो ये देखो, सारा ने पहले से प्लान बना लिया। हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन।